पत्नी के माँ बाप को भी तुम टेंशन दे रहे। याद रखना, ऐसे दामाद बनो कि आपकी पत्नी के माँ बाप भी हर्ष से फूल करके रहे कि वाह क्या मेरा दामाद है, बिल्कुल देवता मिला है। ऐसी खुशी होना चाहिए। इसलिए ऐसा वैसा खाना पीना मत करना। मैं भजन गाता हूं एक कि कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना। आपके अंदर भी राम का गुण होना चाहिए। उस देश में तुम्हारा जन्म हुआ है जिसमें राम जैसे भगवान, कृष्ण जैसे भगवान, मीरा जैसी भक्तिमती नारी, सेवरी जैसी भक्तिवान महिला का भी अवतार हुआ था। राम के कुछ गुण धारण करो। प्रेम के सागर बनो, गम खाना सीखो, सरल बनकर जीना सीखो। ये क्रोध और लोभ, ये अहंकार और ईर्ष्या द्वेष, इसको निकाल कर बाहर करो। इस जमाने के प्रभु सागर हो तुम, प्रेमियों के प्रेम के सागर हो तुम। सारे प्रेमी सर झुकाने आ गए, तेरे दर पे सर झुकाने आ गए। बात दिल की हम सुनाने आ गए। प्रेम के सागर बनो। कबीर साहब ने प्रेम का बड़ा महत्व बताया। जिस घर में प्रेम नहीं है, घर सोने की लंका है, फिर भी वहां दुख रहता है। और जिस घर के अंदर प्रेम करने वाली महिलाएं रहती हैं, मेहनत करने वाले पुरुष रहते हैं, प्रसन्न रहने वाले बच्चे रहते हैं, सेवाशील नारियां निवास करती है, और जिस घर में मुस्कुराती हुई एक पोतोहू सबके कार्यों को करती है, वो घर धरती का स्वर्ग होता है, धरती का स्वर्ग होता है। जिस गुरु के आश्रम में सभी शिष्य लपट कर, झपट कर, चिपट कर सेवा करते हैं, सभी शिष्य बुद्धिमानी की प्रेरणा बनते हैं और आश्रम को चमका करके स्वर्ग जैसा बनाते हैं, वह गुरु हमेशा सुखी रहता है। और जो गुरु बुद्धिमान होता है, समझदार होता है, जिसका डिसीजन A to Z कंप्लीट राइट होता है, उसके शिष्य भी बड़े खुशहाली को प्राप्त करते हैं। इसलिए याद रखना, चाहे संत बनो या गृहस्थ बनो, अपने स्वभाव को बदलो। ये चिड़चिड़ा स्वभाव, टेंशन में रहने का स्वभाव, जैसा है तैसा है, लेकिन थोड़ा खुश रहा कर। कितने लोग हर समय ऐसा माथा चढ़ाए रहते हैं, हर समय गुस्सा में ही रहते हैं, हमेशा चिंता में ही रहते हैं। उनकी पत्नी भी कहती है क्या बात क्या है, खुश क्यों नहीं रहते? वो कहते हैं हम शुरू से ही ऐसे ही रहते हैं। तो शुरू से ऐसे कैसे रहते हैं? बचपन के फोटो, हंसते मुस्कुराते फोटो, ज्यों ज्यों उम्र बढ़ रही है, हंसी खुशी विदा हो रही है, और इस दुनिया में कितना तुम दुखी रहो, चिंतित रहो, टेंशन में रहो, चिड़चिड़े बनो, ये दुनिया जैसी की तैसी रहेगी, ज़्यादा सुधरने वाली नहीं, ज़्यादा इसमें ठीक ठाक कुछ होने वाला नहीं। बस आप कांटों के बीच में जैसे गुलाब का फूल खिलता है, ऐसे अपनी जिंदगी के बगीचे में
इस द्वंद फंद के बीच में ही अपनी जिंदगी के गुलाब को खिलाना सीखो, मुस्कुराकर जीना सीखो। ये टेंशन में जिंदगी को क्यों बर्बाद करते हो? एक दिन मौत आएगी, दुनिया से विदा हो जाओगे। ये संसार तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, न घर परिवार साथ जाएगा, न धन दौलत साथ जाएगी, न बिजनेस साथ जाएगी, न राजनीतिक पद साथ जाएगा, लेकिन ये जिंदगी तो नरक बन जाएगी। इस जिंदगी को हंसती हुई जिंदगी बनाइए और मुस्कुरा कर संसार में जीना सीखिए। कितने नेताओं को मैं देखता हूं बड़ी टेंशन, कहते मुझको शुगर हो गई है। अरे शुगर फैक्ट्री हो जाती तो प्रॉफिट भी होता, केवल शुगर हुई है, और वो भी शुगर लघुशंकम निकल रही। कहीं पैकेट भर के निकलती तो फायदा होता, हम ही ले लेते 2-4 पैकेट लघुशंकम शुगर। हाँ, फिर चींटियों को फायदा वे चाट लेती हैं। लेकिन अरे मिल जाएगा तो ठीक, टिकट मिले तो ठीक, ना टिकट मिले तो ठीक, विधायक बन जाओ तो ठीक, और नहीं बनोगे विधायक तो क्या फर्क पड़ता है, और मंत्री बन जाओ तो भी ठीक। जो बने हो उसमें खुश रहो, जो बनना बाकी है और बन जाना, सब बन जाओ। खुश रहने से जल्दी बन जाओगे। जगत को जरूरत भी तो है ना, हर पार्टी को अच्छे नेता की जरूरत है, हर गुरु को अच्छे शिष्य की जरूरत है, हर घर मालिक को अच्छी पुतोहू की जरूरत है, और हर पति पत्नी को अच्छे पुत्र की जरूरत है। संसार तुम्हारी जरूरत एहसास कर रहा है, तुम अच्छे बनो, योग्य बनो, महान बनो। तुम्हारे इंतजार में दुनिया बैठी है, तुमको खींच कर लोग वहां लाएंगे, नहीं तुम्हारे बिना तो फेल हो जाएंगे। इतने योग्य बनो। आपके अंदर इतने गुण प्रकट होने चाहिए कि आपकी लोग खुद ही मांग करेंगे, आप मेरे साथ आए। इतने गुणवान बनो, योग्य बनो, तुम्हें लोग याद करें। घर में यदि तुमको लोग बार बार पुकारते हैं तो समझ लो तुम जीवित हो, स्थान है कुछ, और घर के लोग तुमको याद ही नहीं करते तो समझ लो कीड़ा मकोड़े की तरह रेंग रहे हो। आश्रम में तुम साधु हो गए, अगर तुम्हारा गुरु 3 बार तुमको नाम पुकार के बुला ले, समझ लो कुछ दम है तुम्हें। और 3 महीना हो जाए गुरु तुमको याद ही ना करे, इसका मतलब तुम मुर्दा हो, तुमको ढो रहा है तुम्हारा गुरु। हाँ, तुम ढोए जा रहे हो, तुम्हारे में कोई गुण कला नहीं। कलाकार व्यक्ति को कौन नहीं चाहता है। गुणवान पति बनो, कलाकार महिला बनो। मैं एक बार सत्संग कर रहा था मध्य प्रदेश में, हर वर्ष करता हूं, इस साल भी कर चुका हूं। डिस्ट्रिक्ट मंदसौर, ग्राम दसोरिया, परम भक्त श्री बहुत दुलेश सिंह, श्याम सिंह, फूल सिंह। हाँ, याद तो है पर साधु से भी पूछता हूँ, वो भी याद रखे। उनके यहाँ सत्संग था, 3 दिन का सत्संग। लास्ट दिन उस घर की महिलाओं ने सोचा, राजपूत परिवार था, सोचा कि 3 दिन हो गए गुरुजी से हम मिल नहीं पाए तो थोड़ा बैठ जाते हैं। तो 10-12 महिलाएं आई दर्शन के लिए, 1-2 पुरुष थे। वो 3-4 मिनट ही बैठ पाई। उस घर का मालिक आया, बड़े जोर से चिल्लाया, अरे तुम सब लोग यहाँ बैठी हो, वहाँ सब व्यवस्था बिगड़ गई, चौपट हो गई, चलो 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 चलो। मैं तो चुप, मैं तो बोला भी नहीं था उनसे कुछ। तो हमने कहा क्या हुआ दुलेश से? अरे बोले ये सब इधर बैठ गई, उधर व्यवस्था सब बिगड़ गई। तो महिलाओं ने क्या कहा कि 3 दिन से हम तो दर्शन किए नहीं हैं, आप हैं तो यही, 3 मिनट के लिए आए हैं, उतने में सब बिगड़ गया। हमने कहा ये तुम्हारी महिमा है, जो 3 मिनट में ही तुम्हारे बिना तुम्हारा पति, तुम्हारे घर के मालिक हिल जाते हैं,
दमदारी है तुम लोगों में, महिलाओं में, जो इतनी बड़ी व्यवस्था संभालती हो जो तुम्हारे घर के पुरुष डगमगा जाते हैं तुम्हारे बिना। जाओ तुम व्यवस्था देखो, विदाई होगी कल तब मिल लेना। कितनी महिलाओं को लोग मायके नहीं जाने देते हैं कि तुम जाओगी तो यहाँ बिगड़ जाएगा। और कितनी ऐसी भी पुतोहू है जो घर के लोग सोचते हैं महीना 2 महीने के लिए चली जाए तो शांति हो जाएगी। हाँ, ऐसी कलाकार है। गुणवान बनो, अपना प्रभाव, सुंदर स्वभाव का प्रभाव फैलाइए। भगवान राम के पास क्या था वनवास में? धन नहीं था, केवट को उतराई देने के लिए तो पैसे नहीं थे उनके पास, लेकिन उनके पास में प्रेम था। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित हुआ न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। प्रेम में बहुत बड़ी शक्ति